देखिए अब जो है हम क्या करते हैं कि जो हमने बताया था कि अब आपको स्टडी करना है, किसकी स्टडी करनी है, आपको सब रिंग की स्टडी आपने की है। अब आपको किसकी स्टडी करनी है, सब रिंग। मतलब जैसे आप वेक्टर स्पेस वेक्टर सब स्पेस स्टडी कर रहे थे, जस्ट वैसा ही यहाँ पे रिंग और सब रिंग है। ठीक है, मीन्स रिंग का जो सबसेट होगा वो आपका रिंग मीन्स एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए कोई सेट है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, रिंग की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उसका जो सेट है रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है उसका सबसेट लीजिए और उस सबसेट को उसके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यदि आप सेम प्रॉपर्टी रिंग की दिखा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, सब रिंग हो जाएगी। या फिर छोटी लैंग्वेज में हम ये कहें कि वो जो है आपका कोई जो है आपका नॉन इम्पटी सबसेट हो, जो कि आपका सबसेट किसका हो, रिंग का सबसेट हो। और वो जो नॉन इम्पटी सेट आपने लिया है सबसे पहले वो रिंग का सबसेट होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब वो दो कंडीशन क्या है, वो जो दो कंडीशन है वो क्या है, उसको देखिए यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी करेंगे सब रिंग की, फिर हम स्टडी करेंगे आइडियल की। ठीक है, तो देखिए सब रिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, लेट एस बी आ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ रिंग आर। लेट एस बी आ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ रिंग आर। क्या है, रिंग आर का ये जो एस है नॉन इम्पटी सबसेट है। रिंग का सबसेट मतलब वो सबसेट है, मतलब ये हुआ कि सब रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले जो है नॉन इम्पटी सबसेट होना चाहिए, किसका, रिंग का, जो कि पहला तो हो चुका। अब यहाँ पे इफ सबसेट ऑफ रिंग आर देन एस इज सेड टू बी आ, हम आर को नहीं बोलेंगे, जो नॉन इम्पटी सेट हमने सबसेट उठाया है रिंग का वो नॉन इम्पटी सेट को ही हम सब रिंग बोलेंगे। देन एस इज सेड टू बी आ सब रिंग ऑफ आर, सब रिंग ऑफ रिंग आर इफ इट सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। ये आपकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, उनको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन आर फॉलोइंग एक्सियम्स। ठीक है, पहली ये है कि मान लीजिए ए और बी आपके दो एलिमेंट है जो कि कहाँ से है, नॉन इम्पटी सेट से। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, उन दो एलिमेंट का आप डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, आपके नॉन इम्पटी सेट एस से बिलोंग करेगा। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है क्या है, जो आपकी दूसरी कंडीशन है सब रिंग की, वो क्या है, देखिए समझते हैं उसको भी। पहली कंडीशन तो ये है कि ए और बी आपके जो नॉन इम्पटी सेट है उसके अंदर यदि बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ए माइनस बी जो होगा वो भी आपके नॉन इम्पटी सेट है इसके अंदर बिलोंग करेगा। दूसरी जो कंडीशन है वो आपको ये कहती है, क्या है, जो आपकी दूसरी कंडीशन है वो आपको ये कहती है कि कोई आपका एलिमेंट ए है जो कि आपका स्मॉल, यहाँ पे जो है जो एस है नॉन इम्पटी सेट सबसेट आपने लिया है उसके अंदर बिलोंग करता है। जो यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है इसका मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि दो एलिमेंट ए और बी आपके नॉन इम्पटी सबसेट एस के अंदर बिलोंग करते हैं तो यहाँ से जो इनकी प्रोडक्ट होगी ए इंटू बी, ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपके नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ रिंग के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, ए माइनस बी, ए और बी आपके दो एस से है तो उनके जो डिफरेंस है वो भी आपके एस के अंदर आएगा, उनकी आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, तब भी वो आपके सेट एस के अंदर ही बिलोंग करेगा। ठीक है, ये आपके केस की डेफिनेशन है, ये आपकी सब रिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, या फिर हम ये दूसरी डेफिनेशन बोलना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, लेट एस बी आ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ रिंग आर देन इट इज सेड टू बी आ सब रिंग इफ यस इज इटसेल्फ आ रिंग
क्या है, जब आपका सेट एस जो है इटसेल्फ स्वयं में क्या कर दे, एक रिंग की फॉर्मेशन कर दे, तो वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट एस आपने लिया है किसका, रिंग आर का, वो क्या करेगा, वो आपका सब रिंग हो जाएगा। जब वो अपने आप के अंदर क्या करे, रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, वो इटसेल्फ रिंग बन जाए, तो वो आपकी सब रिंग भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो सबसेट है रिंग की, तो सब रिंग तो हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सब रिंग की डेफिनेशन रही। अब आपको किसकी डेफिनेशन सीखना है, आइडियल की डेफिनेशन सीखना है। आइडियल में जो है आपको सबसे पहले ये करना है कि आपका लेफ्ट आइडियल क्या होता है, सेकेंड पोजीशन पे आपको ये करना है कि राइट आइडियल आपकी क्या होती है। देखिए समझते हैं लेफ्ट आइडियल आपकी क्या है और राइट आइडियल आपकी क्या है। देखिए यहाँ पे सब रिंग की तो आपने स्टडी कर लिया है। अब आगे से जो है क्या करेंगे, आगे से जो ये आपको रिजल्ट जो डेफिनेशन बताई जा रही है, डेफिनेशन को आप याद रखेंगे, और डेफिनेशन को यदि याद रखते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। देखिए, और यहाँ के पे जो आपकी रिंग थ्योरी या फिर फील्ड थ्योरी से जो आपके क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, बिल्कुल ईजी इसलिए होते क्योंकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क नहीं होता। बिल्कुल आपको पेन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, यदि आप ए टू जेड हर एक चीज़ को कनेक्ट करते हुए अपने माइंड के अंदर सेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ें पता होंगी। और जब हर एक चीज़ आपको पता होगी, क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो भी बाद में करेंगे, पहले तो डेफिनेशन वगैरह सबकी स्टडी कर लें, कंप्लीट थ्योरी तो स्टडी कर लें, फिर हम आएंगे अपने असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, देखिए आइडियल में पहले लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, एक ऐसा सेट जो आपका लेफ्ट आइडियल एज वेल एज राइट आइडियल हो वो आपका आइडियल कहा जाएगा। क्या है, एक ऐसा सेट जो आपका लेफ्ट आइडियल एज वेल एज राइट आइडियल की भी फॉर्मेशन करे तो वो आपका जो सेट है, जो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों है, वो आपका आइडियल हो जाएगा। ठीक है, देखिए आइडियल की डेफिनेशन करते हैं। लेफ्ट आइडियल, देखिए लेफ्ट आइडियल जो है आपका क्या होगा, लेफ्ट आइडियल के लिए जो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है, मान लीजिए कोई आपका सेट ऐसा है जिसको आप क्या बोलना चाहते हैं, लेफ्ट आइडियल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट यहाँ से उठाइए इस सेट में जिसको आप जो है लेफ्ट आइडियल बोलना चाहते हैं। दो एलिमेंट उठाइए कहाँ से, जिसको आप आइडियल बोलना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस आपको जो है इस जो सेट है आपका उसी के अंदर आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे जो है यस आपका सबसेट है किसका, यस भैया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। क्या है, रिंग आर है। यस भैया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रिंग, देन आई वांट टू से दैट एस इज आइडियल। वो भी कौन सा आइडियल, यस इज सेड टू बी अ लेफ्ट आइडियल। पहले कंडीशन तो दोनों में सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट में भी राइट में भी। अब यहाँ पे लेफ्ट है, मतलब ये रहा कि रिंग जो है, रिंग के एलिमेंट को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो है जो रिंग का एलिमेंट है लेफ्ट आइडियल में लेफ्ट से ऑपरेट होगा। क्या है, लेफ्ट आइडियल में रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से ऑपरेट होगा। मीनिंग समझिए, यहाँ पे आपको R इंटू ए, ये आपको कहाँ से बिलोंग करेगा, ये आपका जो है S से, जो कि आपने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है रिंग का, जिसको आप क्या बोलना चाहते हो, लेफ्ट आइडियल बोलना चाहते हो। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, और यहाँ पे जो आपका A है वो आपके सेट S से बिलोंग करना चाहिए, जो R है वो आपके रिंग R से बिलोंग करना चाहिए। क्या है, जो आपका स्मॉल a है वो आपके सेट S से बिलोंग करना चाहिए, और जो आपका स्मॉल r है वो आपके रिंग R से बिलोंग करना चाहिए। ये तो आपने इन जनरल लिखा। अब ये बातें किसके लिए वैलिड हो जाएंगी, फॉर ऑल के लिए। क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू S और फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जो है ये आपकी किसकी डेफिनेशन रही, लेफ्ट आइडियल की। यहाँ पे रिंग का जो एलिमेंट है किस तरीके से ऑपरेट हुआ है, लेफ्ट से।
अब राइट आइडियल आपको देखनी है, राइट आइडियल की भी डेफिनेशन देखिए। राइट आइडियल में आपको यस जो है नॉन एम्प्टी सबसेट मिलेगा रिंग का। तो पहली कंडीशन इसमें यही है, ए और बी यदि आपके नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग से बिलोंग करेंगे तो यहाँ से आपको इनका जो डिफरेंस है ए माइनस बी, ये भी आपके नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर से बिलोंग करेगा। एक मिनट, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे कौन सा आइडियल है, राइट आइडियल। जो यहाँ पे रिंग का एलिमेंट होगा वो कहाँ से ऑपरेट होगा, राइट से ऑपरेट होगा। मतलब ये है कि ए इंटू आर बिलोंग्स टू यहाँ पे एस होगा। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या होगा, ये होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल स्मॉल आर बिलोंग्स टू रिंग आर। यहाँ पे आर का मतलब क्या है, रिंग से है। क्या है, आर जो यहाँ पे डिनोट किया गया है कैपिटल आर, इसका मतलब यहाँ पे रिंग से है। ठीक है, देखिए जब कोई आपकी रिंग क्या हो जाए, कम्यूटेटिव हो जाए, इफ रिंग इज कम्यूटेटिव देन इट्स लेफ्ट आइडियल इज इक्वल्स टू राइट आइडियल इज इक्वल्स टू आइडियल। मतलब ये है कि किसी भी जो रिंग है वो आपकी क्या हो जाए, कम्यूटेटिव रिंग हो जाए। क्या है, इफ रिंग इज कम्यूटेटिव देन इट्स लेफ्ट आइडियल एज वेल एज राइट आइडियल क्या होंगे, सेम होंगे। क्या है, जो आपके लेफ्ट आइडियल है और राइट आइडियल है दोनों आपस में इक्वल होंगे। और इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर इंटू ए कीजिए या फिर ए इंटू आर कीजिए, सेम आंसर होगा, इक्वलिटी होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट आइडियल क्या हो जाएगा आपका, राइट आइडियल के इक्वल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इफ रिंग इज कम्यूटेटिव, इफ रिंग इज कम्यूटेटिव देन लेफ्ट आइडियल इज इक्वल्स टू राइट आइडियल इज इक्वल्स टू आइडियल। आइडियल बोलिए या फिर सिंपल आइडियल बोलिए। क्या है, जब आपकी रिंग क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी। इफ रिंग इज कम्यूटेटिव देन लेफ्ट आइडियल इज इक्वल्स टू राइट आइडियल इज इक्वल्स टू आइडियल। और ये क्या हो जाएगा, इसको आइडियल को बोलिए या फिर आप सिंपल आइडियल बोल दीजिए, सेम मीनिंग है। क्या है, इन सब की जो मीनिंग है वो आपको सेम मिलेगी। अब यहाँ पे जो है जैसे रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर जो आपका है वो आपका लेफ्ट आइडियल है या फिर नहीं है। जो रेशनल नंबर है वो आपका क्या है, वो आपका लेफ्ट आइडियल नहीं है। कहाँ पे, आर के अंदर। क्या है, जो आपका रेशनल नंबर है वो आपका सबसेट है आर का, मतलब रियल नंबर का। तो ये फील्ड है तो रिंग तो बनेगी। क्या है, रिंग तो बनेगी। बट यहाँ पे जो है इस टाइप के दो एलिमेंटों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका क्यू के अंदर बिलोंग करे, ये तो कोई ज़रूरी नहीं होगा। जैसे देखिए कैसे, यहाँ पे आप रिंग का एक मिनट, रिंग का मतलब ये रिंग है ना, तो इसके अंदर जो आप लेंगे वो आप ले लीजिए 1/2। क्या है, इसको आप ले लीजिए 1/2 और क्यू का जो एलिमेंट है उसको आप ले लीजिए 1। तो यहाँ पे आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/2 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू, एक मिनट, यहाँ पे जो है आपको √2 ले लीजिए। क्या है, यहाँ पे √2 ले लीजिए, किसका एलिमेंट, रैशनल नंबर का, एक मिनट, रियल नंबर का। और जो रैशनल नंबर इसको आप 1 ले लीजिए, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपको √2 × 1 मिलेगा। और ये आपको कितना मिल जाएगा, √2, जो कि आपका √2 कहाँ नहीं बिलोंग करता है, रैशनल नंबर में। √2 तो आपका इरेशनल नंबर है। क्या है, जो √2 है वो आपका इरेशनल नंबर है, जो कि आपके रैशनल नंबर में बिलोंग नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इसलिए ये कहा जाएगा कि जो आपका रैशनल नंबर का सेट है वो आपका लेफ्ट आइडियल नहीं है। क्या है, Q इज नॉट लेफ्ट आइडियल इन R, Q इज नॉट अ लेफ्ट आइडियल इन R, रिंग R के अंदर। ठीक है, मतलब रियल नंबर वाला R है, रियल नंबर वाला R है, रैशनल नंबर वाला Q है। ठीक है, Q इज नॉट अ लेफ्ट आइडियल इन R, मतलब रिंग। Q जो है R का सबसेट है रियल नंबर का, यस है, रैशनल नंबर जो है आपके रियल नंबर का सबसेट है, और जो Q है वो आपके रियल नंबर का लेफ्ट आइडियल नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे तो है एक रिजल्ट, देखिए क्या है रिजल्ट देखिए, फिर हम आइडियल के सम के ऊपर या फिर आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट जो भी है उन सब के ऊपर आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस आइडियल के ऊपर जो है एक दो रिजल्ट है उनको स्टडी करनी है। ठीक है, देखिए देखिए आपका कोई आइडियल है, क्या है कोई आइडियल है और इसके पास जो है कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये आपका फाई है। क्या है, जो आपका आइडियल है इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब इसके पास जो है फाई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर वो क्या है हर एक सेट से क्या करता है, वो मांगने लगता है। क्या है, हर एक सेट से मांगने लगता है, मीन्स वो इंटीजर के पास जाता है, वो कहता है कि आप 1 दे दीजिए। क्या है, ये जो है आपका इसके पास कुछ नहीं है, क्या है ये बिल्कुल खाली है, इसका मतलब इसके पास कुछ है नहीं। तो ये क्या करता है, सेट ऑफ इंटीजर के पास जाता है जिसके पास 1 है, तो वो आपका जो है उससे 1 मांगता है बट वो देता नहीं है। क्या है, 1 वो देता नहीं है। फिर जो है आप क्या है, ये वाला जो आपका आइडियल है ये कहाँ पे जाता है, ये आपका नेचुरल नंबर के पास 1 देखता है, वहाँ पे पहुँच जाता है, फिर वो भी नहीं देता। फिर आपको जो है मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपको ध्यान ये देना है कि ये किसी भी के पास जाए। क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर के पास जाए, इंटीजर के पास जाए, रैशनल नंबर के पास जाए, रियल नंबर के पास जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर के पास जाए, इसको कभी भी 1 इसको शिफ्ट नहीं करना है, 1 इसको कभी भी आपको देना नहीं है। क्या है, यदि मान लीजिए आपने इसको 1 एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट 1 आपने इसको दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये आपका कंप्लीट का कंप्लीट रिंग की फॉर्मेशन करेगा। क्या है, ये जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 1 ऐड करते करते ये क्या कर देगा, ये आपका हर एक एलिमेंट को इसके अंदर कंटेंड हो जाएंगे। हर एक एलिमेंट जो है 1 1 ऐड करते हुए इसके पास बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे और इनके पास जितने भी नंबर एलिमेंट होंगे ये आपके कंप्लीट रिंग की फॉर्मेशन करेंगे। क्या है, जब आप आइडियल को सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दे देते हैं तो वो आपका कंप्लीटली रिंग को कवर कर लेता है। पहले तो इसके पास कुछ नहीं था, क्या है, आइडियल के पास आपके कुछ नहीं था, फिर भी जो है आपने जो है उन्होंने क्या किया, वो मांगते मांगते उसको बाई चांस मान लीजिए किसी ने 1 दे दिया और आपको जो है आइडियल को, आइडियल आपका एम्प्टी सेट होता है, आइडियल को आप यदि 1 दे देते हो तो वो आपका कंप्लीट रिंग को कवर कर लेगा। इसलिए ध्यान देना है कि जब आप आइडियल को 1 एलिमेंट नहीं देते हो तो वो आपका 5 मिलता है। जैसे ही आप 1 एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट को दे रहे हो और उसको देने से वो आपका कंप्लीट का कंप्लीट क्या कर देता है, रिंग की फॉर्मेशन कर देता है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप 1 एलिमेंट इसको दे देते हो तो ये आपका कंप्लीट रिंग को फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पे इसी के ऊपर बेस्ड आपको रिजल्ट भी लिखना है। देखिए रिजल्ट आपका ये है, पहले तो इसको रफ करना होगा। ये आपका रिजल्ट है, जब आप इसको आइडियल को 1 दे देते हैं तो ये आपका कंप्लीट का कंप्लीट रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है और जब आप इसको 1 नहीं देते तो ये आपके रिंग की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रिंग और आइडियल के बीच में यदि हम रिलेशन बताना चाहें तो ये हो सकता है कि जो आइडियल है, क्या है, जो आपका आइडियल है वो आपका मीन्स वो लेफ्ट आइडियल हो या फिर राइट आइडियल, मतलब आइडियल तो है, आइडियल है तो वो आपकी सब रिंग ऑलवेज है। क्या है, सब रिंग की कंडीशन तो हमेशा उसके पास है।
लेकिन जब सब रिंग है तो वो लेफ्ट आइडियल हो सकता है, मान लीजिए है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपके सब रिंग की है ना, और लेफ्ट आइडियल की क्या थी आपकी, a माइनस बी बिलोंग्स टू एस, यहाँ पे r इंटू ए बिलोंग्स टू एस। अब यही तो है, यही चीज़ तो लिखी हुई है। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे a माइनस बी बिलोंग्स टू एस और a इंटू आर बिलोंग्स टू एस, यही तो है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। क्या है, ये चीज़ें तो आपकी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। इसकी बात करें तो ये भी इसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपकी आइडियल होती है, क्या है, जो आपकी आइडियल होती है, आइडियल जो है आपकी सब रिंग तो होती है। क्या यहाँ पे b इंटू ए भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। किसको करेंगे, a इंटू बी सिर्फ आप कर सकते हैं, इसलिए जो है क्या होगा, ऐसा आप कर नहीं सकते। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एवरी जो आपकी आइडियल है, आइडियल आपकी सब रिंग है, लेकिन जो सब रिंग है वो आपका आइडियल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होगा। क्या है, आइडियल आपका सब रिंग तो बनेगा, लेकिन सब रिंग आपका आइडियल बने ये कोई ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, और इसी के ऊपर जो है आपको रिजल्ट लिखना है, एवरी आइडियल इज अ सब रिंग बट सब रिंग नीड नॉट बी अ आइडियल। एवरी ये तो आइडियल की है, ये आपकी सब रिंग की है। एवरी आइडियल इज अ, एवरी आइडियल इज अ सब रिंग बट सब रिंग नीड नॉट बी आइडियल। क्या है, जो आपका आइडियल होता है, आइडियल तो आपका सब रिंग होता है, लेकिन सब रिंग आपका आइडियल हो ये कोई ज़रूरी नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एवरी आइडियल इज अ सब रिंग बट सब रिंग नीड नॉट बी अ आइडियल। अब यहाँ पे जो हम सीखेंगे कि जब आपको दो आइडियल का सम करना हो तो आप कैसे करेंगे, या फिर जो दो आइडियल का सम है वो आपका एक आइडियल बनेगा या नहीं बनेगा, उसको डिफाइंड करने का मेथड क्या होगा, ये चीज़ें देखिए करते हैं। सम ऑफ टू आइडियल्स, क्या है, सम ऑफ टू आइडियल। कैसे डिफाइंड करेंगे सम ऑफ टू आइडियल को, sum of two ideal, let a and b are two ideal, then its sum a plus b is defined by let a and b are two ideal of ring R, देन इसका जो सम होगा a प्लस बी, ये आपको किस तरीके से मिलेगा, स्मॉल a प्लस बी सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये जो डिफाइंड करने का मेथड है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी वेयर a बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। इस तरीके से आपको बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपको करनी क्या है, आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट। क्या है, आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट। अब यहाँ पे देखिए आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट, किसी सबसेट के द्वारा जो आइडियल जनरेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई सिंबल ए है और इस एलिमेंट ए से सेट के हर एक एलिमेंट यदि जनरेट हो जाते हैं, क्या है, इस सेट से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी पोजीशन में सेट के यदि आप हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकते हो तो ये जो आपका है ए वो आपका क्या कहे जाएगा, वो आपका, और ये जो ए है ये आपका जो है या तो सारे एलिमेंट
सेट के सारे एलिमेंट इससे मिल जाए, या तो एक ए जो है, या तो एक ही जो कुछ पावर करने से आपको जनरेट होता है, मीन्स क्या है, या तो इस खुद से सेट के सारे एलिमेंट मिल जाए, या तो इसकी कुछ पावर करने से सेट के यदि सारे एलिमेंट आपको मिलते हैं तो ये आपका क्या कहा जाएगा, आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट। इस सबसेट के इस एलिमेंट से क्या किया जा रहा है, आइडियल हर एक एलिमेंट को जनरेट किया जा रहा है। क्या है, इस एलिमेंट से हर एक सेट के एलिमेंट को जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल कैसे लिखेंगे, क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल, प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल, ए और बी आपके दो आइडियल हैं। क्या है, ए और बी आपके दो आइडियल हैं। तो यहाँ से ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा समेशन। क्या है, समेशन आपको मिल जाएगा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल ए आई और बी आई। क्या है, स्मॉल ए आई और बी आई, जो यहाँ पे स्मॉल ए आई है वहाँ पे आपको जो है कैपिटल ए से है, जो स्मॉल बी आई है वो आपको कैपिटल बी से है। और इसका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे n है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपको फाइनाइट मिलेगी, बट प्रोडक्ट इज फाइनाइट। प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल, ए और बी आपके दो आइडियल है, इनकी प्रोडक्ट आपने इस तरीके से डिफाइंड किया। डिफाइंड करने के बाद यह आपको फाइनाइट नंबर है, इसलिए आप क्या कहेंगे, इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो आपको फाइनाइट ही मिलेगी। नहीं तो ऐसा कोई ये नहीं बोल सकता कि इसकी प्रोडक्ट आपको इनफाइनाइट मिलेगी, नहीं, क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी। ठीक है, अब जो हम किसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं, को मैक्सिमल आइडियल। दो आइडियल आपके ए और बी कैसे कहे जाएंगे, को मैक्सिमल आइडियल कहे जाएंगे। कब, जब उन दोनों का जो सम है ए प्लस बी, उसकी जो सम है वो आपको किसके इक्वल मिल जाए, रिंग के इक्वल मिल जाए। तो वो आपके दोनों आइडियल जो है ए प्लस बी करने से आपको रिंग मिल रही है, वो आपके क्या हो जाएंगे, को मैक्सिमल आइडियल कहे जाएंगे। देखिए डेफिनेशन लिख देते हैं को मैक्सिमल आइडियल की। Co-maximal ideal. Two ideal A and B are said to be a co-maximal ideal if A plus B is equals to ring R। यहाँ पे जो R है, R का मीनिंग रिंग से है। ठीक है, दोनों आइडियल का यदि आप सम करते हैं तो वो आपका कंप्लीटली रिंग के इक्वल मिल जाए, तो वो आपका क्या कहा जाएगा, वो दोनों आइडियल आपके को मैक्सिमल आइडियल कहे जाएंगे। ठीक है, ये आपके को मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन है। जब आप दोनों आइडियल को ऐड करते हैं तो वो आपको कंप्लीट रिंग के इक्वल मिल जाए, तो इस तरीके से जो आइडियल होंगे वो आपके को मैक्सिमल आइडियल कहे जाएंगे। अब जो हम स्टडी करते हैं कि जो आपने रिंग सीखा है उस रिंग का सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा। क्या है, सेंटर ऑफ रिंग, किसी जो रिंग की जो सेंटर है उसको आप किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किस तरीके से जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखनी है। देखिए सेंटर ऑफ अ रिंग क्या है, सेंटर ऑफ अ रिंग, ये आपको जो है इसको जो रिप्रेजेंट करने का मतलब है, रिंग को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ रिंग है उसको जेड ऑफ आर से, क्या है, जेड ऑफ आर का जो मीनिंग है ये आपको जो है सेंटर ऑफ रिंग से है। आर आपकी यहाँ पे रियल नंबर नहीं, लेकिन क्या है, यहाँ पे जो आर है, आर का जो यहाँ पे नोटेशन है, इसका मतलब यहाँ पे रिंग से है। जब हमें रियल नंबर की ज़रूरत होगी तब उसको हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जो आर है उसका मीनिंग आप हमेशा समझते रहिए कि रिंग से है। ठीक है, सेंटर ऑफ अ रिंग, रिंग आपकी आर है, इसका जो सेंटर होगा जेड ऑफ आर। जैसे कि हम ये कहें कि जो रेशनल नंबर है आपकी रिंग है, इसका जो सेंटर ऑफ रिंग होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, जेड ऑफ क्यू से। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ रिंग लिखा हुआ है। ओके, आप आगे से समझ जाइएगा। यहाँ पे इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो आपको किस तरीके से मिलेंगे, वो आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिलेंगे, जेड ऑफ आर की वैल्यू, वो सारे एलिमेंट एक्स जाएंगे जो क्या करें, आर इंटू एक्स करने पे एक्स इंटू आर आपको कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करें।